वार्म वेलकम टू बॉलीवुड बंकर्स गाइस। बिग बॉस के अपकमिंग समीकरण को लेकर हम हाजिर हैं। बिग बॉस में हो रही है बहुत ज़्यादा धमाके शमाके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाइम के तांडव में बिग बॉस के अंदर दिग्विजय राठी और कशिश कपूर की हुई है एंट्री। दोनों ही आपस में लगे हुए हैं। स्पेस एक रियलिटी शो था जिसके अंदर की बात हो रही है अभी। अब आपको पता है कि घर में हो रहा है घमासान। ये दोनों आए हैं तो ये दोनों अपनी ही एक अलग डिबेट के साथ आए हैं, यानी कि किसी और से इनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों अपने लिए एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। तो तुम्हें 10 पॉडकास्ट पे मेरे नाम पे दिग्विजय राठी और कशिश कपूर, अब यहाँ पे बात हो रही है कि तुमने एक दूसरे की हमारी चीज़ें चुरा कर जो है ना वो व्लॉग्स के अंदर जो है ना वो कमाया है पैसा। अविनाश कह रहा है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और कंटेंट ऑलरेडी खुद ब खुद ही आ गया है। एलिस और ईशा को लगता है कॉफ़ी ना मिलने का इतना गम है कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं रही हैं और दोनों ही लेट लेट के सारी कहानी चल रही है। कशिश से पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं विवेन डिसेना की कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। 2.5 एपिसोड में आपने बहुत सारी चीजें जज भी और ये सब अपने हिसाब से करके आए कि हम नहीं मानेंगे, कुछ भी कहा ना सुना हम नहीं मानेंगे, खास तौर पे विवेन डिसेना के खिलाफ ही जाएंगे। ईशा और एलिस को तो लगता है किसी मुर्दा खाने के अंदर छोड़ दिया गया हो, क्योंकि वो जब से कॉफ़ी सारा ने क्या कॉफ़ी फेंकी है उसके बाद से ये उठ ही नहीं रही हैं। लगता है इनका गेम बस वही था। कशिश ने शटअप कॉल दे दिया अविनाश को, क्योंकि अविनाश पहले कभी भी नहीं सुधरा। सीधा तरीके से वो बैठा हुआ है ना, आजकल के दिनों में सही चल रहा है। सही चंडालनी तो मुझे सारा लगती है जिसने कॉफ़ी गिराई थी, और कितनी अग्रेसिव की नेचर है ये। आरफीन पता नहीं किस तरह से ही हैंडल करता होगा इसे। आगे आप लोग इधर देख सकते हैं कि कशिश कपूर के इर्द सब लोग बैठे हैं और सब लोग बातें करने की कोशिशों के अंदर हैं कि क्या कहानी बन रही है। लेकिन एलिस और ईशा फिर से वही कॉफ़ी का रोना, एट द एंड फिर वही कॉफ़ी का ही रोना। आपके हिसाब से कौन सी ड्यूटी फेयर होगी आपको देनी? कंटेंट ही कंटेंट भरा पड़ा है। चोम और शिल्पा जो है ना वो भी आपस में हिपोक्रेसी कर रहे हैं। इसके अलावा करण जो है ना और विवेन वो भी काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए अब नहीं नज़र आए हैं। दिग्विजय राठी विवेन के साथ जो है ना बैठ कर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाने के मूडों में, लेकिन रजत को वो भी खल रही है, क्योंकि रजत चाहता है कि दिग्विजय राठी के साथ नया भाईचारा कायम करे और उसको अपने पलड़े में गिरा ले। शिल्पा कुछ खास करती हुई हमें आजकल नज़र नहीं आ रही हैं। सारा कहाँ छुपती, लेकिन सारा बवाली सारा ने कॉफ़ी फेंक के कर दिया और ऐसी बोलती बंद की है एलिस और ईशा की कि वो कॉफ़ी से बाहर ही नहीं निकल पा रही। यानी कि इस हफ्ते का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बचा है ईशा के पास। ईशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैम की तरह नज़र आ रही है बिग बॉस सीज़न 18 के अंदर। इंसान हुआ तो मैं, लेकिन जो लग रहा है मैं पॉइंट पे बात ये देखना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होगा कि एलिस और ईशा को कब बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एक फेक रिलेशनशिप के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अविनाश यूज़ कर रहा है इन लोगों को और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ईशा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ईशा वो है ही नहीं जो कि ईशा की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और उस दलदल में पैदा हुआ है फिर से एक टास्क दिखाया जाता है। ये ऑक्टोपस बिग बॉस सबको एकत्रित करेंगे एक जगह पर, नॉमिनेशंस की और टाइम गॉड की कोई भी नहीं मानेगा ये सिलसिला इन्होंने इसकी जिम्मेदारी है। कह लीजिए कि लेकिन इस घर में ये वाइल्ड ऑक्टोपस वाइल्डली किसी को ना खाए। अब टाइम गॉड को आगे आना था तो टाइम गॉड आगे आ चुके हैं, यानी कि विवेन डिसेना। और बिग बॉस अब खट्टी मीठी दोनों तरीके से इनकी करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। 8 लोगों की बलि चढ़ाएंगे। पूरे एपिसोड को हमने आप लोगों के लिए गाइस सम अप किया है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बॉलीवुड बंकर्स में सारी लेटेस्ट खबरें जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड गॉसिप होती हैं, और बिग बॉस जैसा रियलिटी शो जो कि पूरा दिन तक चलता रहा और उसको हमने सम अप करके सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग देखें, उसको एंजॉय करें और आप लोग अपकमिंग एपिसोड के साथ रह सकें। हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।